We have a commitment with God, right? हमारा एक वाचा है जो हमने परमेश्वर से बांधा है। We love Lord. हम परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं। We have what a promise. Just now we sang a song. This is one of my favorite songs which Priyanka was just singing. और ये गीत जो है जो सिस्टर प्रियंका ने गाया, ये मेरा पसंदीदा गाना है। What a commitment, what a promise we have with the Lord. क्या वाचा है, क्या वादा है जो हमने परमेश्वर से रखा है। We can go anywhere. हम कहीं भी जा सकते हैं। We can do anything. हम कुछ भी कर सकते हैं। We can do anything. हम कुछ भी कर सकते हैं। But this is the place where you find rest. पर यही वो स्थान है जहाँ पर हमें शांति मिलती है, आराम मिलता है। This is the place where we find peace. यही वो स्थान है जहाँ पर हमें शांति मिलती है। This is the place where bondage has been broken. यही वो स्थान है जहाँ पर बंधन टूटते हैं। This is the place where you stand and race for the kingdom of God. यही वो स्थान है जहाँ पर आप खड़े होते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए उठते हैं। Amen. आमीन। Are you happy to be in the Lord? क्या आप खुश हैं खुदा में होने के लिए? Are you happy to be in the church today morning? क्या आप खुश हैं आज सुबह खुदा के घर में मौजूद हैं? Amen. आमीन। There's a word that God has given me. एक वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है It's been in my heart, और ये मेरे दिल में रहा and this is my favorite. और ये मेरा पसंदीदा वचन There है। are two things which always I love. दो चीजें हैं जो मैं बहुत प्यार करता हूँ। One is the faith, एक है विश्वास, because God created everything by faith. क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ विश्वास से बनाया। Okay, you know, one thing about Christian life is एक चीज जो विश्वासी जीवन के लिए है, He has given everything to us. उसने हमें सब कुछ दे दिया है। Okay, there is nothing that is still He has withdrawn. He has kept it with Him. ऐसा कुछ नहीं जो उसने अपने तक रख छोड़ा है। He has given, उसे सब कुछ दे दिया है and He has told us, और उसने हमसे कहा है, "Jaki le lo, come and take it, receive it." go and take it, receive it। Yeah, all we have to do is जो कुछ हमें करना है, go and receive it. जाओ और ले लो। There is a principle for everything. एक सिद्धांत है इसको प्राप्त करने के लिए, There is a law for everything. एक नियम है इसको प्राप्त करने के लिए। You have to follow that आपको उसको मानना पड़ेगा and do it. और करना पड़ेगा। See, today when God created us, आज जब परमेश्वर ने हमें बनाया है, He did not say go live whatever life you want to live. उसने ये नहीं कहा जाओ और जियो अपनी जिंदगी, I will give you 8 years. मैं तुम्हें 8 साल दूंगा, Live the way you want to live जैसा जीना है वैसा जियो, and come over. फिर वापस आओ। No. नहीं नहीं नहीं। God has sent us with a plan and a purpose. परमेश्वर ने हमको एक योजना और एक तैयारी के साथ भेजा है। There will be a day एक दिन होगा we will go there. जब हम वहां जाएंगे, God is going to ask us, परमेश्वर हमसे पूछेंगे, Amal, अमन, have you lived a life which I asked you to live? क्या तूने वैसी जिंदगी जी है जैसे मैंने तुझको जीने के लिए कहा था? I can go and tell God I was very regular to church. मैं जाकर कह सकता हूँ परमेश्वर मैं हर संडे चर्च आता था। God will ask, have you lived the life that I asked you to live? परमेश्वर फिर पूछेंगे क्या तूने वैसा जीवन जिया जो मैं चाहता था? I can go and say, God, I have done a lot of helping the orphanage and this, donations, this and that. मैं कह सकता हूँ खुदा के पास जाके मैंने बहुत गरीबों की सहायता करी है, मैंने डोनेशन करी है, मैंने दूसरों की मदद करी है। God will ask you, did you did what I asked you to do? परमेश्वर फिर पूछेंगे क्या तूने वही किया जो मैंने तुझसे करने को कहा था? So what is that? तो क्या है? That is what we are going to see today. आज वही हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। So if anybody can read for me, okay, if you talk about faith, it's Hebrews 11, right? अगर आप विश्वास के बारे में पढ़ेंगे तो इब्रानियों उसका 11वां अध्याय। So we'll read Hebrews chapter 11, verse 1 to 3. इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसकी पहली से तीसरी आयत तक। Anybody can read for me in Hindi? जब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि किसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। Amen. आमीन। God bless this word. Then we'll, so Hebrews 11 chapter is full of faith. इब्रानियों उसका 11वां अध्याय पूरे विश्वास से भरा हुआ है। First 3 verse talks about the doctrines of faith. पहली 3 आयतें हमसे विश्वास के बारे में बात करती हैं। Doctrines, explaining faith. ये एक सिद्धांत के रूप में है जो हमें सिखाया गया है, समझाया गया है। From 4 it's about the heroes of faith. और ये विश्वास के हीरोज के बारे में बताया गया है। All the Old Testament heroes, जितने भी Abraham, Isaac, जितने भी हीरो थे जो ओल्ड टेस्टामेंट में थे, अब्राहम, इसहाक, how did they activated the faith? उन्होंने कैसे अपने विश्वास को बढ़ाया और काम में लाया। That is from the 4th verse. ये 4
चौथी आयत से बताया गया But है। the first three verses, पर पहली से तीसरी आयत तक it talks about the main characteristic of faith. ये विश्वास के कर्ता के बारे में बता रहा है, कार्य के बारे में बता रहा है। Okay, faith is a common word. विश्वास एक बहुत साधारण सा शब्द So है। specifically, people born and brought up from the Christian family, जितने लोग विश्वासी परिवार से पैदा हुए हैं, जन्मे हैं, we've been listening it from the childhood, right? Have हम faith. बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं कि विश्वास रखो। You come to pastor for prayer. हम पादरी साहब के पास जाते हैं प्रार्थना के लिए। After prayer, pastor will have faith, sister or brother, it will happen. प्रार्थना के बाद पादरी साहब कहते हैं विश्वास करें और आपके साथ होगा। ठीक है, you go to any elder, you go to anybody and pray. आप किसी के पास भी जाए और प्रार्थना के लिए, They will tell after prayer they say, brother, have faith. तो वो यही कहेंगे भाई विश्वास करना। So this is very important. तो ये बहुत जरूरी है But as it has been used extensively, और हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। so when we've been using it frequently, और जब हम इसको धीरे धीरे करके इस्तेमाल कर रहे हैं, so we have not understood the depth of this word. तो हमने इसकी गहराई को नहीं समझा। So how does faith work? तो विश्वास कार्य कैसे करता है? I'll give you 3 points. मैं आपको 3 पॉइंट्स दूंगा। ठीक है, how faith works. First thing is hope. If you read Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the confidence in what we hope for. पहली आयत में लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, What you hope for. जिसके लिए आपने आशा की है। Now hope is a big word. आशा एक बहुत बड़ा शब्द है। So we will put an alternative for it. तो इसकी तरफ से हम एक और शब्द जिससे मिलता जुलता That है is called as a लाएंगे, vision. तो वो है दर्शन। Do we have a vision? क्या हमारे पास दर्शन है? Do we have a vision? क्या मेरे पास दर्शन है? Do we have a focus? क्या मेरा ध्यान केंद्रित है? We just lie down and wake up and just move around, or do we have a vision? मैं सोता हूँ, उठता हूँ और चले जाता हूँ, या मेरे पास कोई दर्शन है? We are in a routine, or we have a vision. मेरा वही दिनचर्या है, क्या मेरा कोई दर्शन है? So we need to understand. तो हमें समझना जरूरी है। We'll get into vision again. हम इस दर्शन के बाद वापस आएंगे। See, second is you frame work. दूसरा है रचना, कार्य करना। So faith operates when you frame work. विश्वास तब काम करता है जब हम उसको रचते हैं। So how does it work? तो ये कैसे काम करता है? Genesis chapter 1, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, first verse के बाद, when you go to the second verse, very second verse, दूसरी आयत, God talks about framing the entire world. परमेश्वर पृथ्वी को और पूरे संसार को रचने की बातचीत कर रहे हैं। So what does God says there? और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। This earth is uneven. ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। This is not for the man to live. यहाँ मनुष्य रह नहीं सकता था। So I am going to frame it तो अब मैं इसको बनाऊंगा, रचाऊंगा, so that ताकि Adam आदम and his generations और उसकी पीढ़ी will live here. यहाँ पर रह सके। So he frames it. तो वो उसको रचता है। He frames there should be water, उसने रचा कि पानी हो, there should be sky, कि आसमान हो, there should be plants, वहाँ पर पेड़ पौधे हो, fishes, मछलियाँ हो, chicken, mutton, swiggy, everything. चिकन हो, मटन हो, सब कुछ। So God plans it, right? तो परमेश्वर तैयारी So कर रहा God है framed it. और परमेश्वर ने रचा है। Third is belief. तीसरा है बिलीफ, विश्वास करना। So when you believe, you know how did God created the world? तो परमेश्वर ने कैसे रचना की? When he framed, जब उसने रचा, he activated his belief in that word. उसने अपना विश्वास पैदा किया By the word. अपने वचन के द्वारा, Then it got created. तब वो बन पाया। See, when earth was not uneven, it was a chaos. जब संसार पृथ्वी बेडौल पड़ी हुई थी, When he created, when he believed and when he spoke on it, then it got created. जब उसने विश्वास के साथ बोला तो हो गया। Are you able to get what I'm trying to say? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? See, it is a very important topic. ये बहुत जरूरी टॉपिक है। So all I want to emphasize here is, मैं जो कुछ आपको बोझ के साथ बताना चाह रहा हूँ वो ये है, ठीक है, faith is not that physically we wake up and we remember yesterday night we saw something in the TV, a doctor was doing very nice, tomorrow morning we wake up and say अब तुम डॉक्टर बनेंगे. विश्वास एक शारीरिक रूप में उठना, हमने कल रात को देखा टीवी में कि डॉक्टर कैसे थे, अब हमारा अंदर एक उत्साह जाग गया मुझे भी डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनेंगे। ये विश्वास नहीं है। So we are not going to, it's not the way it works. ये तरीका नहीं जिस तरह वो काम करता है। How does it work? ये कैसे कार्य करता How है? do you get a vision? आपको दर्शन कैसे मिलता See, है? vision comes from the Lord.
दर्शन परमेश्वर की ओर से आता है। See, if you remember, just for the example, this church is an 8 years old church. उदाहरण के तौर पर ये कलीसिया 8 साल की है। When pastor came here, जब पासवान यहाँ पर आए there is a vision was in his heart. तो एक दर्शन था जो उनके मन में और दिल में था He said, we will serve the Lord in our place. कि हम अपने इस स्थान पर परमेश्वर की महिमा करेंगे, इस जगह पर। There was a vision. एक दर्शन था, There was an effort. There was a framework that was done. एक मेहनत थी और एक रचना थी जो उन्होंने बनाई थी। There was a vision. एक दर्शन था, We prayed for the vision. उन्होंने उस दर्शन के लिए प्रार्थना की Today we have our own land. और आज हमारे पास खुद की जमीन है। Amen? आमीन। आप खुश नहीं है क्या? Amen. That's how vision works. और यही है दर्शन जिस तरीके से कार्य करता है। Vision will come when we put our efforts. दर्शन तब काम करेगा जब मैं मेहनत करूंगा, When you're close with God. जब मैं परमेश्वर के साथ बना रहूंगा। So all we need to do is when go closer to God to experience it. जो कुछ हमें करना है वो ये है कि हम परमेश्वर के करीब जाएं और उसको महसूस करें। There are common visions. बहुत सारे विजन्स हैं, There are common visions. बहुत सारे एक साधारण It's common for everybody. सबके लिए एक समान विजन है, दर्शन है। For an example, जैसे कि salvation उद्धार is for everybody. उद्धार सबके लिए है। So God has very simply created a vision that you should get to heaven. परमेश्वर ने एक दर्शन बनाया सबके लिए ताकि वो स्वर्ग में आ सके। God created that परमेश्वर ने उसे बनाया and He made it very simple. और परमेश्वर ने उसको बहुत साधारण तरीके से You बनाया come, कि आप आइए, you activate your faith, आप अपने विश्वास को बढ़ाइए, you believe in Jesus, आप उस पर विश्वास करिए and then you go to heaven. और आप जन्नत में जाइए। So God don't want anybody to go to hell. परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नरक में जाए। God don't want anybody to go to hell. परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी जहन्नम में जाए। ठीक है? But still there are people who go to hell. पर फिर भी ढेरों लोग हैं जो हेल में जाते हैं, नरक में जाते हैं। Matthew clearly talks about this. मत्ती साफ-साफ इस बारे में कह रहे हैं The hell is not made for human. कि नरक मनुष्यों के लिए नहीं बना है, It is for the fallen angels. ये उन फरिश्तों के लिए जो गिरा दिए गए थे। It is for the fallen angels. ये उन फरिश्तों के लिए जो गिरा दिए गए थे। But पर today some people have chosen to go there. आज बहुत से लोगों ने इस बात का फैसला कर लिया कि वहीं जाएंगे। You know why? मालूम है क्यों? Because God has given freedom and liberty and He says, you take the decision. क्योंकि परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, छोड़ दिया है कि आप अपना निर्णय खुद लीजिए। It is their own decision that will take them to the hell. ये हमारा खुद का निर्णय है जो हमको नरक में ले जाता है। So second thing, दूसरी बात, when you talk about a personal vision, जब आप खुद के दर्शन के बारे में बात करते so हैं, when you talk about personal vision is where should I work? जब आप अपने दर्शन के बारे में बात करते हैं, मैं कहाँ काम करूँगा, Whom should I get married? मैं किससे शादी करूँगा, What should I do in my life? मैं अपनी जिंदगी में क्या करूँगा, How does it come? ये कैसे होगा, कैसे आएगा? The vision will come when you have Holy Spirit filling you up. ये दर्शन तब आएगा जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य करे। First thing is, पहली बात ये है you need to be very thorough with the common vision. कि आपको इस सामान्य दर्शन पर जोर देना जरूरी है। The common vision is, ये सामान्य दर्शन ये you है need to get into the Word. कि आपको उस वचन में कार्य करना You है। need to get into the Word and understand the promises of God. आपको वचनों को पढ़ना है, मानना है और उस पर चलना है। See, in our Christian life, विश्वासी जीवन में when you have the vision, जब आपके पास दर्शन होता है, that means you're close to God. इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के नजदीक हैं। You will be able to understand the Word. आप उसके बातों को और उसके शब्दों को समझ पाते हैं। Then, when it comes to a personal life, और जब हमारे स्वाभाविक जीवन की बात होती है, in that case, उस हिस्से में Holy Spirit will help us पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा to take the right decision in our life. ताकि हम सही निर्णय ले सकें अपनी जिंदगी में। Okay, let me explain it in the other way. मैं और साधारण तरीके से समझाता हूँ। So, when God created Eden, जब परमेश्वर ने ईडन को बनाया, so you know what is the meaning of Eden? आपको मालूम है ईडन का मतलब क्या है? Place of pleasure. बहुतायत का स्थान। It's a place of joy, place of fulfillment. वो स्थान जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर बहुतायत है। So it's the exact English word is the place of pleasure. इसका मतलब है बहुतायत का स्थान। So you go there, enjoy everything. आप जाइए और एंजॉय करिए सब कुछ। God created Adam, परमेश्वर ने अदन को बनाया, put him in the Garden of Eden, आदम को बनाया और अदन की वाटिका में डाल and दिया asked him to enjoy everything. और कहा जाओ मजे लो। God did not say,
Adam, you stay here. Adam 2.0 stay outside, or Adam 3.0 you stay there. उसने ये नहीं कहा कि आदम पहला तुम यहाँ रहो, दूसरे आदम तुम यहाँ रहो, तीसरे आदम तुम वहाँ रहो। And he did not say like, okay, some people struggle, so that I want to check and see. Some have to enjoy, some have to struggle, some have to do. No. उसने ये नहीं कहा कि तुम स्ट्रगल करो, तुम अपने आप को परेशान करो, तुम एंजॉय मत करो। God wanted only one vision. परमेश्वर सिर्फ एक दर्शन चाहता He था। created one Adam. उसने सिर्फ एक ही दर्शन Put बनाया him right at the middle of the garden, और अदन के बीच में डाल दिया। and he asked him to enjoy every pleasure that is there in the Garden of Eden, उसने कहा तुम सब कुछ एंजॉय करो and replicate that outside. और उसको बाहर रखो। And you want to be the same way you want to live outside also, not only in the garden, outside also. और हर जगह तुम्हारा एक स्वभाव रहे। But what happened to Adam? पर क्या हुआ? Because of the sin, पाप के कारण now he made the hell out of the world. He came out, he did not live the way that God wanted him to live. उसने उस तरीके से नहीं जिया जिस तरीके से जीना चाहिए था। So that the sin came. इसी कारण पाप उत्पन्न हुआ। Just because of the sin, क्योंकि पाप के कारण this got changed. वो बदल गया। So all we have to do is जो कुछ हमें करना है, so look at the vision, look at what God wants us to do. अपने दर्शन को देखिए कि परमेश्वर क्या चाहता है मैं करूं। What God wants us to be. परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं करूं। Why God has called us. परमेश्वर ने क्यों हमें बुलाया है? Are we clear today? क्या आज हम बनाए गए हैं? It is not for it is not for just like to live and go. ये इसलिए नहीं थे कि हम जिए और चले जाएं। Everybody has a vision. हम सबके पास एक दर्शन God होना has जरूरी a है। plan for everybody. सबके लिए एक योजना है। Every children, God has a plan for you. हर बच्चे आपकी जिंदगी के लिए एक योजना है। Everything God has planned for you. परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ तैयार किया Are है। we focused on it? क्या मैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित You करता हूँ? will only be able to understand मैं तभी समझ पाऊंगा when you go to the Word of God. जब मैं वचन में जाऊंगा। So don't think like that. I am just here, live for certain time and go away. मैं इसलिए नहीं होता कि कुछ पल जीऊंगा और चला जाऊंगा। So this is very important that we understand. तो ये बहुत जरूरी है कि मैं इस बात को समझूं। So second thing is, how do you frame that? दूसरी बात ये मैं इसको किस तरीके से रचता हूँ। Okay, it is very important how we frame that. ये बहुत जरूरी है कि मैं इस बात को समझें कि हम कैसे रचना And करते हैं। before we frame it, we need to believe it. इससे पहले कि हम रचें हमें जरूरी है कि विश्वास करें। How do we believe it? हम कैसे विश्वास So करते we हैं need to activate it by the Word of God again. और हम विश्वास को जगाते हैं वचन के द्वारा। For an example, उदाहरण के तौर पर God said, "You will Abraham's blessing will follow you." उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने कहा अब्राहम की आशीषें तुम्हारा पीछा करेंगे। So today we are poor. Today we are poor. Many are poor. इसलिए बहुत से लोग आज गरीब हैं। इसीलिए नहीं, गरीब है. People are poor. Still there is a promise, but still people are poor. वहाँ एक वाचा है पर फिर भी लोग गरीब हैं। Why? क्यों? Because we need to understand. Okay, we need to go and claim the promise. हमें समझना जरूरी है कि हमें जाना है और उस वाचा को पकड़ना है। ठीक है? You keep praying in the house and you don't go anywhere. Nothing is going to happen. खुदा के घर में रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा अगर बाहर नहीं जाएंगे। You just don't do anything. You said things will come automatically to me. Nothing is going to happen. मैं कुछ नहीं करूंगा, बस प्रार्थना करूंगा कि खुदा बाप सब कर देगा, इससे कुछ नहीं होगा। You need to claim it when you go out and work on the action. आपको इस बात को कबूल करना है पर बाहर जाकर मेहनत भी करनी है। So when you do that, और जब मैं काम करता हूँ then you will be able to see the results. तब मैं उस काम को पूरा होता हुआ देख पाता हूँ। Are you able to understand? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? It is very, very important ये बहुत जरूरी है that we believe. कि हम विश्वास करें। God believed. परमेश्वर ने विश्वास किया। See, God picks up people and blesses them. For an example, you look at David's life. परमेश्वर मनुष्य को उठाता है और बरकत देता है। आप दाऊद की उदाहरण देख सकते हैं। See, David was not that. When the prophet came, his father did not show David at all. जब शमूएल आए तो उसके पिता ने दाऊद के बारे में पूछा भी नहीं और बताया भी नहीं। He showed this guy. See this elder son. उसने अपने बलवान लड़के को दिखाया। Very strong. बहुत बलवान था। Very strong and very mighty. बड़ा बलवान था, बड़ा अच्छा था। But God chose David. पर परमेश्वर ने फिर भी दाऊद को चुना। Everybody was lined up, सब लाइन से खड़े हुए थे, but God chose David. पर फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को चुना। Why did God choose David? परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना? Because his heart was with God. क्योंकि दाऊद का दिल परमेश्वर से लगा हुआ। Today many people ask me, brother, am I in faith? आज बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरा विश्वास है। Brother, am I in faith?
क्या मैं विश्वास में हूँ? I am not sure whether I am in faith. मुझे नहीं मालूम मैं विश्वास में हूँ या नहीं हूँ। I just want to read two words which confirms how faith works. मैं दो आयतें आपके बीच रखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि विश्वास कैसे कार्य करता है। So there are two verses दो आयतें हैं which we'll see. One is Philippians chapter 1 verse 25. Philippians 1:25. फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसकी 25वीं आयत। और इसलिए कि मुझे इस कारण भरोसा है, सो मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सब के साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। उसमें आनंदित रहो. Joy in faith. Be joyful in Him. So many times we ask question, ये सही है कि गलत है? Is this right or wrong? बहुत सी बार हम सवाल पूछते हैं, is this correct or not? So if you have joy, see the word of God says joy in faith. अगर आनंद है विश्वास में, Joy in faith. विश्वास भी है और आनंद भी है। So when you don't have joy, जब आपके पास आनंद नहीं है, when you don't have joy, जब आपके पास आनंद नहीं है, remember that is not faith. तो वो विश्वास नहीं है। The day you lose your joy, जब आप अपना आनंद खो देंगे, the day you lose your joy, जिस दिन आप अपना आनंद खो देंगे, just go back and check. जाके देखिएगा Is your relationship with God is right or क्या wrong? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक है या नहीं? Is your relationship with God is right? क्या परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है या नहीं? Verse number 2, दूसरी आयत, Hebrews chapter 4 verse 3. इब्रानियों चौथा अध्याय और तीसरी आयत। और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। See, this was Paul who was writing. ये पौलुस है जो इस बात को लिख रहे He थे। wanted to go be with the Lord. ये परमेश्वर के साथ रहना चाहते थे, But God said, because if he goes there, there's a vacuum created. There's no man to replace him here. पर अगर वो चले जाएगा पर इसकी जगह पर कोई और नहीं आ पाएगा। So Paul writes, I will stay here. तो पौलुस लिखते हैं कि मैं यहीं रहूंगा। So it talks about the rest. तो पौलुस बाकी के बारे में बात कर रहे हैं, Rest. Aram. आराम के बारे में बात कर रहे हैं। So these are the two aspects that you need to check. ये दो चीजें हैं जो हमें चेक करना बहुत जरूरी है। If you lie down, if you're in, and you just go doze off, अगर हम लेट जाएंगे और अपनी दीवारें अपना दरवाजा बंद कर देंगे, you are just taking your rest happily. आप आराम कर रहे हैं आनंद के साथ, You are able to sleep nicely. आप बहुत अच्छे से सो पा रहे हैं So, and you are very happy deep down inside. और आप बहुत खुश हैं अपने अंदर अंदर, You are very joyful. आप बहुत आनंदित हैं, Then you are in the right direction. तो आप एकदम सही दिशा में। See, when you are happy inside अगर आप अंदर ही अंदर खुश हैं and you lie down and sleep happily, और आप आराम से सोते हैं खुशी खुशी, you are not disturbed. आप परेशान नहीं हैं, You are not mentally disturbed. आप मानसिक रूप से परेशान नहीं हैं, You are in the right direction. आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। God is all, you are close to God. आप परमेश्वर के बहुत करीब हैं। You know that gives us a confidence that God will take care of everything. ये एक वायदा है परमेश्वर की कि वो हमें बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। You know how does it come? ये कैसे उत्पन्न हुआ? When you read the word, जब आप वचन को पढ़ते when you हैं, understand the word, जब आप वचन को समझते when हैं, you know this word is going to carry me, जब आप जानते हैं कि ये वचन मेरे अंदर काम करेगा, when you know that I am going to be the head, not the tail, जब आप जानते हैं कि मैं सिर कहलाऊंगा पूंछ नहीं, when you know that by Christ that I can do all things, जब आप समझ जाएंगे जान जाएंगे कि मैं परमेश्वर में सब कुछ कर सकता when हूँ, you put your faith on those words, जब मैं उन वचनों की ओर अपना विश्वास उत्पन्न when करता you हूँ, believe that word, जब मैं उन वचनों पर विश्वास when करता you हूँ, already have a vision in your mind, जब मेरे अंदर पहले से ही दर्शन होता when है, you put this word there, जब मैं उस वचन को पहले ही वहां रख देता हूँ, when you push that, मैं जब उसको पुश करता हूँ, then things is going to change. तब चीजें बदलती हैं। The reality is, सच्चाई तो ये है, when you open your eyes, you are still poor. जब अपनी आंखों को खोलता हूँ कि मैं अभी भी गरीब हूँ, God says Abrahamic blessing will follow you. जब आप अब्राहम की आशीष को देखेंगे तो आपके पीछे चलेंगे। You activate your faith. आप अपने विश्वास को उत्पन्न करते हैं, You put that word there. आप उस वचन को वहां पर रखते हैं, You accelerate it. आप उसकी रफ्तार को बढ़ाते You हैं, accelerate it. आप उसकी गति को बढ़ाते हैं, You think I am going to change it. आप कहते हैं मैं इसको बदल सकता हूँ, But the reality when you wake up, पर हकीकत जब आप उठते हैं, you might be poor. आप शायद अभी भी आपकी हालत वही हो, You don't have money. आपके पास शायद पैसा ना You हो, don't have anything. आपके पास शायद उस टाइम पर कुछ ना हो, But remember, पर याद रखिएगा there is something happening in the spiritual world. कि सब कुछ तो है जो आत्मिक जिंदगी में कार्य कर रहा There है, is something happens in the spiritual realm. कुछ तो है जो आत्मिक रीति से काम कर रहा है। One is we live here.
एक है जो हम यहाँ पर रहते हैं, there is spiritual realm. एक है आत्मिक रीति। So there is something happens there. कुछ तो है जो हो रहा है, Nothing goes wasted. कुछ व्यर्थ नहीं जाता है। Do you see many people come and say, brother, I keep praying, nothing is happening. आपने देखा हो कई लोगों को जाते हैं, भैया कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत प्रार्थनाएं कर ली है। Remember one thing. एक बात को याद रखिएगा, When you put the word, जब आप वचन को रखते हैं, when you put the word and pray, जब आप वचन को रखते हैं और प्रार्थना करते when you हैं, confess, जब आप अंगीकार करते हैं, when you accelerate, जब आप उसकी गति को बढ़ाते हैं, when you're pushing it, जब आप उसको धक्का देते हैं, things are changing. चीजें बदलती हैं, Things are changing. चीजें बदलती हैं, Things are changing. चीजें बदलती हैं। It is not today. आज तो नहीं हो रहा But है, the future is going to be fine. पर भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। Remember, when you read in the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, God has promised. परमेश्वर ने वायदा किया है। God is a God of generations. परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। There are certain areas when He cursed, He said it's a curse for two or three generations. बहुत से स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर श्राप पहली और दूसरी पीढ़ी तक होता है, But when He blesses, पर जब वो बरकत देता है, when He blesses, जब वो बरकत देता He है, says it is for generations to वो come. कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, 1,000 generations. हजारों पीढ़ियों के लिए। That is what the word of God says. यही जो परमेश्वर का It वचन is कहता not है, you. ये आप नहीं है, It is not you. ये आप नहीं है, It is for the 1,000 पर generations. ये हजार पीढ़ियों के लिए है। Today, आज we are sitting here. जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, We are praying. मैं प्रार्थना कर रहा We हूँ, are praying. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, Praying for blessings. हम बरकतों के लिए प्रार्थना कर रहे Praying हैं, for anointing. हम अनुग्रह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। When you pray all that, जब हम इस बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, this will go for generations. ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। So third thing is belief. तीसरी बात है विश्वास। How do you believe? मैं कैसे विश्वास करता How do you believe? हूँ? मैं कैसे विश्वास करता हूँ? Brother, how can I believe? दोस्त, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ? See, first thing the word of God says is the confession. पहली बात परमेश्वर कहता है पश्चाताप करो। Before that, उससे पहले if you want to learn about a word, where do you come? अगर आप इस बात को पढ़ना चाहें, ये कहाँ से आता है? So you come to Sunday every Sunday. आप हर रविवार इस घर में आते You हैं, come to church. आप कलीसिया में आते हैं, Pastor and the preacher preaches the word. पासवान और प्रचार करने वाले प्रचार करते हैं You वचन listen को, to it. आप उसको सुनते हैं, Get activated. वो आप अपने अंदर बढ़ाते हैं, You get activated. आप अपने अंदर बढ़ाते हैं, You go home. आप घर जाते हैं, When you listen to something else, आप कुछ और सुनते हैं, deactivate this आप इसको रख देते हैं, छोड़ देते हैं and activate something which you have seen there. और किसी और चीज को अपने अंदर बढ़ा देते हैं। Right? यही होता है ना? Don't look at me. यार। मतलब आप लोग ऐसे देख रहे हो कि जैसे ऐसा होता है, मेरे साथ होता You're looking to me, yeah. है। It does happen, right? So many times it does happen. ये ऐसे होता है ना, बहुत सी बार ऐसा होता है। Yeah, when we know that we need to operate, suddenly there is something happens in the family. हमें इस बात को समझना है और कई बार ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में हो जाती है। Somebody falls sick. एकदम से ही कोई बीमार पड़ जाता Suddenly है, there is a financial crisis. एकदम से ही हमारी पैसों की दिक्कत आ जाती है। What we are supposed to do? क्या करना चाहिए उस वक्त? फोन उठा के चाचा को कॉल करें. We'll call our uncle. No, नहीं, that is not what God is asking. ये परमेश्वर ने हमें करने के लिए नहीं But that बुलाया, is what we do, right? पर हम यही करते हैं ना। Suddenly there is something. हम एकदम से कुछ हो जाता है। जीजू को कॉल करें. Let me ask my uncle. Uncle, what is this? Can I do this? क्या मैं कर सकता हूँ? See, Nehemiah. How many of you know Nehemiah? कितने लोग नहम्याह को जानते हैं? You know, Nehemiah was staying in a palace. नहम्याह एक महल में रहता था। वो पिलाने वाला था. मतलब he used to give drinks to the king. Sorry, I'm so sorry. Okay, Nehemiah works in the palace. नहम्याह पैलेस में काम करता था After he eats, only the king has to eat. और जब वो खा लेता था तब जब मालिक खा लेता था तब वो खाता था। So any information that comes to तो the country जो भी कोई बातें उस देश में आती थी, comes to the king's place, right? तो उस महल में आती थी। So he is right at the center of that place. सो उस स्थान के एकदम बीचों बीच में था। He was out of Israel. वो इजराइल से बाहर था, He was not the first generation. वो पहली पीढ़ी नहीं थी, He was the third generation. He is there. वो तीसरी पीढ़ी थी जो वहां पर थी। So there is a guest coming to his house. सो कोई मेहमान उसके घर पर आ रहे थे। जैसे usually when there is a guest, you'll ask, "How are you? लखनऊ में क्या हालचाल है?" We'll ask like that, right? जैसे कि मेहमान आता है हम पूछते हैं हाउ आर यू, कैसे हैं आप। Somebody asked him. Somebody has come to his house. His uncle has come to his house. सो कोई उसके घर पर आया, पूछ रहे तुम कैसे हो। Nehemiah asked, "How is Israel?" नहीं, मैंने पूछा इजराइल कैसा है, So they said, "It is in a very bad shape. तो उसे बताया गया कि इजराइल की बहुत बुरी दशा है। The walls have been broken.
दीवारें टूटी हुई हैं, There is the people are suffering. वहाँ के लोग बहुत पीड़ित हैं, There people are suffering. वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। If today somebody comes and tells us what is our reaction? अगर कोई हमारे पास ऐसे आए और हमसे कहे हमारा क्या रिएक्शन होगा, What is our reaction? हम कैसे अपना स्वभाव दिखाएंगे? Very bad, brother. Yeah, I understand. बहुत बुरा है। I got your point. Very bad. मैं समझ गया। Okay, so let's go to the next topic. चलो कोई बात नहीं, दूसरी बात करते हैं। So what did Nehemiah do? नहमिया ने क्या किया? See, the word of God clearly says Nehemiah immediately नहमिया ने तुरंत prayed for it. प्रार्थना की, Okay, he prayed for it for 3 months. He prayed for it. उसने प्रार्थना करी, रो रो कर प्रार्थना करी, So he prayed for the nation. उसने उस राज्य के लिए प्रार्थना करी। There are two things. दो चीजें हैं, He was very close with the king. वो राजा के बहुत करीब था, He was very close with the king. वो राजा के बहुत करीब था, He could have gone and first discussed it with the king. वो जा सकता था और राजा से बातचीत करता पहले। He can go and tell king, say, listen, this is how it's happening in the nation. वो जा सकता था, राजा से कह सकता था देखिए हमारे राज्य में क्या हालत है, Then he can go and pray. फिर जाकर दुआ कर सकता था। But the word of God does not say that. पर परमेश्वर का वचन ये नहीं बता रहा है। Nehemiah first chapter, if you read, नहमिया का उसका पहला ही अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, this guy prayed first. इसने पहले प्रार्थना करी। That means in his life, God is first. मतलब ये है कि इसकी जिंदगी में परमेश्वर पहला In स्थान है। his life, God is first. परमेश्वर इसकी जिंदगी में पहला स्थान Then है। he went to his king. तब वो राजा के पास गया, Then he went to king and said, can I go? तब वो राजा के पास गया और पूछने लगा कि मैं जा सकता At a हूँ। suitable time he spoke. एक सही समय पर उसने बातचीत करी, Then he took a leave and went there. तब उसने छुट्टी ली और वो गया। That's a 7-8 chapter. You just go and read it. आप घर जाकर इस बात को पढ़ सकते हैं। Okay. But Nehemiah's first point of contact was God. सबसे पहली प्राथमिकता जो नहमिया की थी वो था परमेश्वर। First point of contact is God. सबसे पहला प्राथमिकता और बातचीत करने वाला परमेश्वर था। Today, who is our first point of contact? आज कौन है जिससे हम सबसे पहले बातचीत करते See, हैं? how does faith work? आज विश्वास कैसे कार्य करता है? Okay. You just pray and you think everything will be fine. आप प्रार्थना करते हो कहते सब कुछ अच्छा हो जाएगा। No. नहीं, So you need to articulate things. So for an example, we are going to build a church. उदाहरण के तौर पे हमें कलीसिया बनाना है। ठीक है? We have all the bricks, everything. हमारे पास ईंटें हैं, सब कुछ है। ठीक है? We ask all the cement, bricks, everything there. हमारे पास सीमेंट वगैरह सब कुछ आ जाता है, ठीक है। We go stand in the land. हम उस जमीन पर खड़े हो जाते हैं। Everything is there. Then we are going to discuss, Pastor, कैसे बनाते हैं बताइए. आप जाकर पासवान से कहेंगे how will you make it? So he also did not. For an example, I'm telling. मैं He's been planning. I know. मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। ठीक है? He also thinks, यार, I don't know how to make it. Let's start from that corner. तो हम उस कोने से बनाने की शुरुआत करते हैं। ठीक है? Then we'll see how it ends up. फिर देखते हैं कि कैसे बनेगा। No. नहीं, Do you think the building is going to be nice? क्या आपको लगता है कि बिल्डिंग अच्छी बनेगी? No, right? नहीं ना। First, it's going to be on the paper. सबसे पहले नीचे काम किया जाए। A blueprint is made. A blueprint. कागज पे नक्शा बनाया जाता है। कागज पे नक्शा बनाया A जाता है। blueprint is made. कागज पे नक्शा बनाया जाता है। So you see that this is how it is going to be. इसी तरीके से काम करता है। That is exactly the vision. यही वो दर्शन है। So we have to be. How are we going to be? और हमें समझना है कि हमें कैसे इस कार्य को करना है। How are we going to live? हम कैसे जीने वाले हैं? How are we going to live our life? हम कैसे अपनी जिंदगी को बिताने वाले हैं? My vision for my life is to live in crisis. मेरी जिंदगी जो मेरे को यीशु में जीनी है वो कैसे जीनी है? Am I going to live with crisis? बिना पैसे के जीना चाहता हूँ? क्या मैं तन्हाई में जीना चाहता हूँ, बिना पैसों के Am जीना I going चाहता to हूँ? live a life of loss? क्या मैं लॉस वाली लाइफ जीना चाहता हूँ जिसमें नुकसान होता है? Am I going to live a life which is not successful? क्या मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ जिसमें कोई सफलता हासिल नहीं होती है? No. नहीं। We need to have a very clear vision how God wants us to live. हमें एक साफ दर्शन होना चाहिए कि मुझे कैसे जीना है। God does not want anybody. परमेश्वर किसी को नहीं चाहता, Anybody. Let me make it very clear. किसी को भी, मैं साफ साफ समझा You रहा हूँ have a life of suffering. कि किसी को भी नहीं चाहता कि वो पीड़ा से Suffering गुजरे। is not from God. पीड़ा परमेश्वर की ओर से नहीं है, Challenge is not from God. चुनौतियां परमेश्वर की ओर से नहीं है। Okay, God has given us challenge to overcome it. परमेश्वर ने हमें चुनौतियां इसलिए दी है ताकि हम उस पर जयवंत हो सकें। God has given us strength to overcome the challenges. हमें ताकत और सामर्थ्य दे रखे ताकि हम चुनौतियों पर जयवंत हो So सकें। all we have to do is, तो जो कुछ हमें करना है, okay, we need to overcome it by the word of God. हमें इस पर जयवंत होना है So परमेश्वर के वचन के द्वारा। confessing the word is very important. परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना और वचन का अंगीकार करना जरूरी है।
Confessing the word in our life is very important. वचन का अंगीकार अपनी जिंदगी में करना बहुत जरूरी है। One day you come to church, आप एक दिन परमेश्वर के घर पर आते हैं, you listen to the word, आप वचन को सुनते हैं, you go back, आप रोज अपने घर जाते हैं, and 6 days you live your life. 6 दिन आप अपनी जिंदगी को जीते हैं, 7th day you come again, 7वें दिन आप फिर से वापस आते again हैं, listen to the word, फिर से वचन को सुनते again हैं, go back. आप फिर से घर वापस जाते हैं। If this is what is the routine is, अगर यही रूटीन चल रहा है things are not going to change. तो चीजें बदल नहीं पाएंगी। So what we have to do? सो हमें क्या अपनी जिंदगी में करना We है? need to ask pastor to open church for 7 days. हमें परमेश्वर से, हमें पासवान से बात करनी पड़ेगी 7 दिन चर्च करते हैं। No, नहीं, that is not going to help neither pastor neither us. ऐसे ना पासवान की सहायता हो पाएगी ना हमारी सहायता हो पाएगी। It is we have to preach ourselves. ये हम हैं जिससे हमें खुद को प्रचार करना है। That is the confession that I got. यही वो अंगीकार है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। When you wake up, जब आप उठते हैं, do you pray to God? क्या परमेश्वर से बात करते हैं? When you go to night, when you go to sleep, जब आप सोने जाते हैं, do you pray? क्या प्रार्थना करते हैं? God, tomorrow I am going to be victorious. परमेश्वर कल मैं जयवंत होने जा रहा हूँ। Tomorrow I am going to get favor in my office. कल मैं अपने ऑफिस में आपका फेवर पाने वाला हूँ। Tomorrow I am going to have the best of my life. कल के दिन में मैं अपना सबसे बेहतर The पाने वाला हूँ। joy is going to be with me. कल आनंद मेरे साथ चलने वाला The है। joy is going to leak on me. कल आनंद मेरे ऊपर उतरने वाला है, So I am going to bless others. ताकि मैं दूसरों को बरकत दे सकूं। I will not lack anything. मैं किसी चीज की घटी नहीं होगी। Church, are you listening to me? कलीसिया मुझे सुन रहे हैं? See, listen, it's very, very important. सुनिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। We need to understand. हमें समझना बहुत जरूरी है। We need to confess. हमें अंगीकार करना बहुत It जरूरी is है। not going to work. ऐसे कार्य नहीं होगा। Please remember, प्लीज इस बात को समझिए। until unless you confess, याद रखिए कि जब तक मैं अंगीकार नहीं until करता, unless you go claim it, मैं जब तक जाकर उसको हासिल नहीं करता, it's not going to work it. तब तक कार्य नहीं होगा। See, remember, this is somebody who told me way back. कुछ टाइम पहले मेरे से किसी ने बात कही, ठीक है? If somebody writes a will and gives it to you, कोई अपनी इच्छा लिखता है और आपको देता है, जेवर में आपको 1000 स्क्वायर फीट का लैंड दे दिया. you are being given 1000 square feet land। Somebody has written it in a legal paper and given it to us. किसी ने लीगल पेपर पे लिख दिया और आपको दे दिया कि, I take it and keep it in my almirah. और मैंने उसको लेकर रख दिया है अपनी अलमीरा में, And I'm worrying, yeah, I need a land. और मैं चिंता कर रहा हूँ, मुझे जमीन चाहिए। All I have to do it, take out that paper. जो करना है, मैं उसको पेपर लेना है, I have to go to that place उस जगह पर जाना है, and put a boundary wall there. वहाँ पर बाउंड्री वॉल लगानी है And say, this is mine, और कहना है मेरी, right? है ना? God has written everything and given it to us, परमेश्वर ने लिखा है और हमको दे दिया है, and He has given to you. और उसने आपको दिया है, I keep it in the almirah ताकि आप अपनी अलमारी में रख दें and cry out every day और रोज रोएं and say, God bless me. और रोज कहें परमेश्वर मुझे बरकत दे। And daily I ask God, please help me. और रोज मैं उससे कहूँ परमेश्वर मेरी मदद God, करें। I'm not successful. परमेश्वर मैं कामयाब नहीं हूँ, God, I don't have money. परमेश्वर मेरे पास पैसा नहीं है, God, I don't have success. परमेश्वर मेरे पास कामयाबी नहीं है। God said, go claim it. परमेश्वर ने कहा जाओ और हासिल करो, Take it out. उसे बाहर निकालो, Take it out. उसको बाहर निकालो। Look at the way God, I spoke about it many times and it has always been मैंने इस बात को कई बार कहा है, who speaks to me. जिन्होंने मुझे प्रचार किया। I always talk about Abraham. मैं हर बार अब्राहम के बारे में बात He was करता हूँ one of the favorite guy about faith. कि एक ही मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अब्राहम, जिससे मैं बरकत पाता हूँ। You read in the Word of God, he is the favorite guy. अगर आप वचन पढ़ेंगे, मेरा सबसे पसंदीदा इंसान है। ठीक है, today we have a word. आज हमारे पास वचन है, It's written, everything is written here. सब कुछ वचन में लिखा हुआ है, ठीक है, still it is difficult for us to understand. फिर भी बहुत मुश्किल है विश्वास करना और समझना। Social media is there. सोशल मीडिया है हमारे पास, People talk about faith. विश्वास के बारे में ढेरों लोग बातें करते हैं, Still it is tough for us sometimes to understand. पर फिर भी बहुत मुश्किल है समझना। But पर look at that time when Abraham was called. सोचिएगा और देखिएगा उस समय जब अब्राहम को बुलाया गया था। ठीक है, today we say Abraham blessing follow him. What God would have told. आज हम कहते हैं कि अब्राहम की आशीष पीछा करती है। उस टाइम में what would have God told to Abraham? What would have Abraham claimed? तब अब्राहम ने क्या हासिल किया होगा? God said, rise and go. परमेश्वर ने कहा जाओ और हासिल करो, Say, go, move from your place. जाओ अपने स्थान से निकलो। He started. See, the word of God clearly says he went to the place where he don't know where he is going. बात बताती है वो एक ऐसे स्थान की ओर बढ़ने लगा जहाँ वो जानता भी नहीं कहाँ जा रहा है। When he left the place, जब उसने अपने उस स्थान को छोड़ा जहाँ वो था, he was unsure where is
where he's about to go. उसको मालूम ही नहीं था वो जा कहाँ रहा है, Where he's about to वो go. जा कहाँ रहा है, But he went पर वो फिर भी वो गया। because क्योंकि the belief that we are talking about is activated. क्योंकि विश्वास जो उसके अंदर था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, God said, परमेश्वर ने कहा, I will make you fathers of nations. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा। At what time? किस समय? No children. बच्चे ही नहीं है, I don't have a child. मेरे पास संतान ही नहीं है, You're going to make me nations, father of nations. और तू मुझे जातियों का पिता बनाएगा। I don't have anybody. मेरे पास तो इस वक्त बच्चा है ही You नहीं, want me to make a father of nations? और आप मुझे जातियों के पिता बनाओगे? How? कैसे? I don't have a child. मेरे पास बच्चा नहीं है। I will put my mind. मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, I will have child from somewhere. मैं कहीं से अपना बच्चा उत्पन्न कर लूंगा। No, no, no. नहीं I नहीं, said, I will give you and your wife a child. मैं तुमको और तुम्हारी बीवी को उनकी संतान दूंगा। See, just for an example, this is written way back, right? The word of God. ये बहुत पहले इस वचन को लिखा गया था। Everybody agrees to it? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? Yeah, it has been way back. बहुत पहले लिखा था। Today, आज the man who God spoke about, the man for Abraham, God told you to be a father of many nations. अब्राहम को कहा गया कि वो जातियों का पिता बनेगा। He's being served by Christians. वो आज विश्वासियों की तरह सर्व किया जा रहा है। No, he's been taught in Christian in midst of आज वो विश्वासियों के बीच में उसका नाम लिया जा रहा है। ठीक है, he's been talked about in the Muslim environment. उसका प्रचार किया जा रहा है मुस्लिम एरियाज में भी, He's been taught in the Jews culture. ज्यूज में भी उसका प्रचार किया जा रहा है। This one man, सिर्फ एक आदमी, this one man. सिर्फ एक आदमी है। Why he's been taught everywhere? क्यों उसकी हर जगह बातचीत हो रही है? Muslims, मुसलमानों में भी, Christians, विश्वासियों में भी, Jews, और यहूदियों में भी। everywhere. Abraham is a common name. अब्राहम एक सामान्य नेम है, नाम है, Because the father said, कि परमेश्वर ने कहा, पिता ने कहा you will be fathers of nations. कि तुम जातियों के पिता ठहरोगे। Today, any nation you go, आज आप किसी भी देश में चले जाइए, you will have people from all these three race. You will have people from Christian, Muslims, and Jews. आप हर तरीके के लोगों को पाएंगे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, They all serve as a father. वो उसी परमेश्वर की आराधना करते So that is what the promise of God is. हैं। यही परमेश्वर का वायदा है। You're able to understand आप faith, समझ रहे how the faith was activated. किस तरीके से विश्वास कार्य कर रहा था। The vision was there. दर्शन था, God called him. God called him. परमेश्वर ने उसे बुलाया He stepped out. और उसने कदम बाहर He निकाला, stepped out. उसने कदम बाहर निकाला, God blessed him. परमेश्वर ने उसे बरकत God दी, made him परमेश्वर ने उसे बनाया, walk. God made him to walk and go. to परमेश्वर ने उसे different places. तैयार किया था कि चले और जाए। The word of God says परमेश्वर का वचन कहता he है was so blessed. कि तुम बरकत पाए हुए हो, He was so blessed. कि वो बहुत बरकत पाया हुआ The था, land could not hold his blessing. और वो जमीन भी उसकी बरकतों को That's नहीं how काबू कर पा रही थी। That's how God blessed him. इस तरीके से परमेश्वर ने उसको And बरकत that दी is how God wants to bless us today. और इसी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि How हमको many बरकत दे। how many of you believe? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? How many of you believe? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? How many of you believe? कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? आधे लोग नहीं विश्वास करते, सारे लोग विश्वास करते हैं. सारे लोग विश्वास करें, एवरीवन। See, understand the word of God. When the word of God is preached, जहाँ पे परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, the word has power. परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। The word, the word that we speak, जो वचन हम कहते हैं it has power. उसमें सामर्थ है। The confession that we do, it has power. जिस बात का अंगीकार हम करते हैं वो सामर्थी है। ठीक है? If you go to Genesis, अगर आप उत्पत्ति में जाएंगे, God said, परमेश्वर ने कहा, I make him in my own image. मैं इसको अपने ही स्वरूप में बनाऊंगा। ठीक है? If you read at that, अगर आप उस बात को पढ़ेंगे, God does not talk to an angel. परमेश्वर फरिश्तों से बातें नहीं कर रहा He है। is not talking to the angel at that point of time. परमेश्वर फरिश्तों से उस समय बात नहीं कर रहा है। Whom he is talking to? वो किससे बातचीत कर रहा है? Have you read that words in Genesis? आपने क्या वो वचन पढ़ा है उत्पत्ति He में says, I will create him in my own image. कि मैं आदम को अपने ही स्वरूप बनाऊंगा? Sorry, he says, we will create him in his own image. उसने कहा कि हम उसको अपने स्वरूप में बनाएंगे। Have you read that word? क्या आपने उस वचन को पढ़ा है? We का मतलब क्या है? हम का मतलब क्या है? What does that mean? इसका मतलब क्या है? That means he is talking to his father. He's telling, I am going to create a man in our image. इसका मतलब ये है कि वो अपने पिता से बात कर रहा है कि मैं इसको अपने स्वरूप में बनाऊंगा। That means इसका मतलब ये है when God has the power to create the world, कि परमेश्वर में वो सामर्थ है कि वो पृथ्वी की रचना कर सके। when he has the power, when his word has the power to create the world,
कि उसके वचनों में और उसमें सामर्थ्य है कि वो रचना कर सके। Our words have power to create and destroy ourselves. हमारे शब्दों में वो सामर्थ्य है कि हम रच सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। As I told you when I opened up, जिस तरीके से मैंने जब इस वचन की शुरुआत करी, मैंने आपको बताया था it is a law. ये नियम है। Confession is a law. अंगीकार करना एक नियम है। If I keep on confessing that I will be successful, अगर मैं अंगीकार करता रहूंगा कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, I will be successful. मैं कामयाब हो जाऊंगा। If we keep on telling, for an example, if I call Aaron and say, "यार तू बेकार है, you will not do anything," I keep on telling it like that. अगर मैं आयरन को बुलाऊं, कहूं तुम बेकार हो, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, अगर बोलता ही रहूं, I'm taking this example मैं myself. उदाहरण ले रहा हूं कि तू मेरा बेटा है। ठीक है. If I keep on telling it, अगर मैं उससे कहता रहूं, remember that will be activated. याद रखिएगा ये हो जाता है। ठीक है. Remember the word has power. याद रखिएगा कि शब्दों में सामर्थ्य है। You keep on telling, "यार I don't think so. I will make it. I will make it to that place." आप सोचते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उस स्थान तक तो नहीं नहीं पहुंच कर पाऊंगा, तो आप नहीं कर पाएंगे। You will not be able to do it. आप नहीं कर पाएंगे। So when we speak, फिर जब हम बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, we need to understand हमें इस बात को समझना जरूरी है what are we speaking. कि मैं क्या बोल रहा हूँ। There are certain words in the Word of God. It says certain people's mouth were closed so that they don't speak. बाइबल बताती है बहुत से लोगों के मुंह बंद करा दिए गए ताकि वो बोल ना सके। It's better if you don't speak positive. The better don't speak. अगर आप सकारात्मक नहीं कह सकते, सच्चा मत बोलिए। See, better you can't speak good about yourself, then don't speak. अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो चुप रहना ज्यादा बेहतर है, Because your words have power. क्योंकि आपके शब्दों में सामर्थ्य You speak, you confess. है। आप जो कहते हैं उसका अंगीकार करते हैं। You speak, you confess. आप जो कहते हैं उसका अंगीकार करते You हैं। speak, things are going to happen. आप कहते हैं तो वो चीजें होती हैं। So it's very important. तो बहुत जरूरी है, When you believe, that is how you activate it. जब आप विश्वास करते हैं तो आप उसको अपने अंदर जागृत करते हैं। ठीक है. I just want to give you one more word. मैं एक और बात आपके बीच रखना चाहूंगा। You know Romans 10:17 says, "So then faith comes by hearing and hearing the word of God." तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10वां अध्याय 17 आयत। This is one of the famous verses, right? Everybody knows it. इस आयत को सभी जानते होंगे जहाँ तक मुझे मालूम है। So how do you listen to it? Word of God. सो आप वचन को कैसे सुनते हैं? Today you have so many media, but the effective way is you speak about yourself. सबसे कार्य करने वाला तरीका है कि आप इस वचन को सुनते हैं। Okay. Somebody read for me Mark chapter 11 verse 23. मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। इसमें लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह हो जाएगा। Amen. आमीन। It talks about mountains. ये पहाड़ों के बारे में बता रहा है। It talks about mountain. पहाड़ों के बारे में बता रहा है। ठीक है. How come the mountains can go? कैसे पहाड़ कैसे जा सकता है? ठीक है. The word of God clearly says water. परमेश्वर का वचन बता It रहा gets है into the water. कि वो पानी में जा गिरे। ठीक है. It says, "For verily I say unto you, whosoever shall say unto this mountain, be thrown removed and be cast into the sea." Sea means water, right? कि समुद्र में जा फिर समुद्र की बात हो रही है यहाँ पर। So water is the word of God, or is the Holy Spirit. समुद्र वचन को बता रहा है, यह है पवित्र आत्मा। ठीक है. So it says, this word says how big your problem might be. वचन बता रहा है आपकी चुनौतियां, आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। It's like a mountain in front of you. एक पर्वत, एक पहाड़ की तरह आपको नजर क्यों ना आ रही हो। It is like mountain. एक पहाड़ की तरह आपको नजर क्यों ना आ रही हो। Brother, I cannot pay this debt. मैं इस कर्जे को नहीं भर सकता। Brother, I cannot be able to overcome this. भाई मैं इस पर जयवंत नहीं हो सकता। Brother, 4th stage of cancer, I cannot come out of it. भैया 14 स्टेज है कैंसर का, मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। Brother, it's the last stage, I cannot do it. भैया ये आखिरी स्टेज है, मुझसे नहीं हो पाएगा। Brother, I tried my best to study, but I am not able to study. भैया मैंने बहुत कोशिशें कर ली पढ़ने की, पर मैं पास नहीं हो पा रहा। Brother, I have done everything that I could do. भैया मैंने सब कुछ कर लिया जो मैं कर सकता था। Just remember one thing. एक बात याद रखिएगा, You remember your vision. आपको अपना दर्शन याद रहे You remember what the framework that you have to do. कि आपको किस तरीके से उस दर्शन पर रचना करनी You है, remember the confession that you need to do. आपको क्या अंगीकार करना है। You know, the confession is the word of God. अंगीकार वो परमेश्वर का वचन है। Word of God, that is what it's saying. The sea means the water. परमेश्वर का वचन है वो अंगीकार। समुद्र की बात हो रही The है। flood of water will cover the mountain.
वो समंदर उस पहाड़ पर कब्जा कर The लेगा। mountain will be removed from your life. वो पहाड़ आपकी जिंदगी से हट The जाएगा। mountain will be cast into the sea. वो पहाड़ समुद्र में जा गिरेगा। The mountain will get into the water. वो पहाड़ समुद्र में जा गिरेगा। When you fill yourself with the word of God, जब आप अपने आप को आत्मा से भर देंगे, when you confess, जब आप अंगीकार when करेंगे, you proclaim, जब आप उसका अंगीकार when करेंगे, you say, जब आप कहेंगे this is not mine, ये मेरा है, this is not mine, ये मेरा नहीं है, this challenge is not ये mine, चुनौतियां मेरी नहीं है, this is going to be cast out, ये यहाँ से हट जाएगी, this will be removed from my ये life, मेरी जिंदगी से हट जाएगी, this cancer is not going to be ये in my life, कैंसर मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा, this thing is not going to be in my ये life, जिंदगी में मेरी नहीं रहेगा, I'm going to be victorious. मैं जयवंत से बढ़कर बनूंगा, I can do all things to Christ who strengthens me. मैं उस परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। By the blood of God I am healed. परमेश्वर के लहू से मैं चंगा God हूँ। has done everything in the cruise of परमेश्वर ने Calvary. उस क्रूस पर मेरे लिए सब कुछ कर And He दिया said it is finished. और उसने कहा ये पूरा हुआ When है। you put that in your life, और जब आप इसको अपने जिंदगी when में you put रखते that in हैं, your life, जब आप इसको अपनी जिंदगी में I am रखते हैं, challenging you today. मैं आपको चुनौती देता The हूँ। word of God says, परमेश्वर का Your वचन life कह will रहा है, change. आपकी जिंदगी Your बदल जाएगी, situations will आपकी change. चुनौतियां बदल when जाएगी। you activate your faith, जब आप अपने विश्वास को oh, जागृत remember, when करेंगे, you activate your faith, विश्वास करिए, जब आप अपने Things will विश्वास को change. उत्पन्न करेंगे, चीजें बदल जाएंगी, things will change. चीजें बदल जाएंगी। God does not lie. परमेश्वर झूठ नहीं बोलता When है। you go beg to Him, जब आप उसके पास जाएंगे, He does not want you to beg. वो चाहता नहीं कि आप उससे He भीख does not मांगे, want you to cry. वो चाहता नहीं कि आप उसके सामने looks रोए, at you. वो चाहता नहीं कि आप My रोए, son, पर कह रहा है आपसे, my मेरे daughter, बेटे, मेरी बेटी, My children, मेरे बच्चे, I have not asked you to come and beg. मैं तेरे को उसने नहीं बुलाया था कि तू I भीख have मांगे, given you the healing. मैंने तेरे को चंगाई दी है, It has already been given to you. ये तेरे को पहले से दे दिया गया All है। you have to do is जो कुछ तुझे करना go है, confess it, जाओ और अंगीकार कर, receive it, जाओ और अंगीकार go कर, get it. जाओ और हासिल I कर। have done it. मैंने कर दिया, Go receive it. मैंने दिल ने कर दिया, Challenges will change सब बदल जाएगा। today, आज not tomorrow, ना कल, right now. अभी के अभी। Are you getting what I'm trying to say? क्या आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? Please remember, इस बात को समझिएगा, the life that God wants us to live, जो जिंदगी परमेश्वर चाहता है कि आप the जिए, life of success. वो है कामयाबी की You will जिंदगी। fall. सब गिर जाएगा, You will fall. I will fall. मैं गिर Everybody. जाऊंगा, सब गिरेंगे, But we know पर हम जानते हैं, God says, come on now, wake up. वो कहता है उठ, फिर उठ। God's right hand is on us. परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारे ऊपर है। Come on, get up. चल चल उठ उठ, There's the Come on. race. There's the race. अभी दौड़ बाकी है। ठीक है? God will not allow anything परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होने देगा which you cannot bear. जो आप सहन नहीं कर सकते। God will only allow those things which you can bear. वो सिर्फ उन परीक्षा को रखता है जो आप सहन कर सकते हैं। अगर आप, if you have more problem in you, अगर आपके पास बहुत परेशानियां हैं आपकी जिंदगी में, remember that you have the strength to overcome. याद रखिएगा कि आपके पास वो सामर्थ्य है कि आप उससे लड़ सकें। Don't lose hope. विश्वास और आशा मत खोइए। The blood of the Lord has the same power which was there in the cruise of Calvary, यीशु का लहू अभी भी वो सामर्थ्य रखता है जो उस क्रूस में रखता था, which was there, जो वहां पर था, which is here. जो आज यहाँ है। If God comes, if the coming of God is delayed, अगर परमेश्वर का आना अभी भी देरी है, then it is for the next 1,000 generations. तो वो 1000 पीढ़ियों के लिए होगा। So He has blessed us. उसने हमें बरकत दी है, He will bless to the next generations. वो अगली पीढ़ी को बरकत देगा। Are you excited today? Mom? क्या आप आज खुश हैं आज की सुबह? When you pray, क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? the word of God says, cast your burdens. परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने चुनौतियों को, अपनी चिंताओं को उसके Cast your सामने burdens. रख दीजिए। So many times you listen to this word, right? कई बार- Cast your burdens. कई बार आपने सुना होगा ना, अपनी चुनौतियों को, अपनी चिंताओं को उसके सामने रख दो। When you after the service, when you speak to somebody, brother, आज हल्का feel हुआ, सर्विस के बाद बात करते ना, आज बहुत हल्का फील हुआ। ठीक है? But when you go home, और आज जब आप घर जाते हैं, ठीक है, you say the next week you come, it's not good. कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा है। You know why? मालूम है क्यों? Here you come, आज यहाँ पर आप आते हैं, here we come, या हम आते हैं, we cast our burdens to God, हम अपना बोझ परमेश्वर पर रख देते हैं, very happy. बहुत आनंद के साथ। The moment we go out, और जैसे हम बाहर जाते हैं, we pick it up हम उस बोझ को उठा लेते हैं and we keep it ourselves. और अपने पास रखकर वापस चलते हैं, Right? है ना? See, all God is saying is cast your burdens. परमेश्वर आज बस यही कह रहा है कि अपना बोझ उस पर डाल दो। Today, आज leave everything to God. आज जब यहाँ से जाए तो सब कुछ उस पर छोड़ जाए। Your future, अपना भविष्य छोड़ दीजिएगा, your parents, अपने पेरेंट्स को छोड़ दीजिएगा, like your parents, you are a burden for your parents, उस बर्डन को जो आपके अपने पिताओं के लिए, माता के लिए है, उसे छोड़ दीजिएगा, your burden for people. अपने लोगों के लिए जो आपके पास चिंता है उसे छोड़ दीजिएगा। You cannot
add anything. The word of God says you cannot add anything. आप कुछ बढ़ा नहीं सकते, कुछ घटा नहीं सकते। All you can do, आपको जो कुछ करना है you pray for them and believe that things are going to change. कि प्रार्थना करिएगा कि मेरी चीजें बदल जाएंगी। Today we'll do it. क्या आप ठीक करेंगे आज? I hope you are blessed. मुझे विश्वास है कि आप कर पाएंगे। Thank you so much. धन्यवाद। Praise the Lord. इन्होंने वो अच्छी बात बोली है कि